हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लास 9 में भी और क्लास 10th में भी। तो इस चैप्टर को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि ऐसी क्या बेसिक चीज़ें हैं जो नंबर सिस्टम के बारे में हमको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो नंबर सिस्टम होता है उसको हम किस तरह से डिवाइड या किस तरह से उसको हम समझ सकते हैं। नंबर सिस्टम दो तरह का होता है। सबसे पहला नंबर जो इसमें आता है वो आता है रियल नंबर। दूसरा नंबर जो आता है वो होता है अनरियल नंबर। तो नंबर सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है रियल और दूसरा होता है आपका अनरियल। रियल नंबर्स वो होते हैं बच्चों जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 देखा है, 2 देखा है, 3 देखा है एंड सो ऑन। -1 देखा है, -2 देखा है एंड सो ऑन। आपने 5/4 देखा है, आपने -3/2 देखा है, आपने 0.23 देखा है, आपने 4.979797 इस तरह के क्वेश्चंस भी देखे होंगे। आपने √2 देखा है, आपने √3 देखा है एंड सो ऑन। जितने भी नंबर आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक देखे हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और उन नंबर्स को जिनको आपने अभी तक नहीं देखा है, फॉर एग्जाम्पल रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव आपने अभी तक नहीं देखे होंगे, वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे। जो बच्चा क्लास 11th में मैथमेटिक्स लेगा वो पढ़ेगा इन चीज़ को। पर फिलहाल आपके सिलेबस में केवल रियल नंबर है। रियल नंबर आपके क्लास 9th के भी सिलेबस में है और क्लास 10th के भी सिलेबस में है। तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को हम दो नंबर पर डिवाइड करते हैं, रियल नंबर एंड अनरियल नंबर। अनरियल नंबर्स वो होते हैं बेटा जो इमेजिनरी होते हैं, जिनका होना पॉसिबल नहीं है। रूट -2, रूट -3, रूट के अंदर नेगेटिव, इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं? अनरियल कहते हैं। और जितने भी नंबर आपने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रियल नंबर किस तरह से लिखे जाते हैं या कितने तरह के रियल नंबर होते हैं। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं बच्चों, तो रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है आपका रैशनल नंबर। पहला पार्ट क्या होता है आपका? रैशनल नंबर। और दूसरा पार्ट होता है आपका इर्रेशनल नंबर। दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों? इर्रेशनल नंबर। अब इन दोनों का मैं आपको टाइप्स बताऊंगा, आप टाइप्स को देखना। सबसे पहले रैशनल नंबर होता है P/Q फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। P/Q की फॉर्म में होता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और P और Q दोनों क्या होते हैं? को प्राइम। P और Q क्या होते हैं? दोनों को प्राइम। इसको क्लास 10th में आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। फिलहाल क्लास 9th में इतना ही है। जैसे 2/3 -1/5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये P/Q रैशनल नंबर है। ऐसी फ्रैक्शन भी तो होता है। क्या आप लोगों को पता है फ्रैक्शन क्या होता है? जिन बच्चों को पता है कि फ्रैक्शन और रैशनल में क्या डिफरेंस होता है वो कमेंट करके मुझे बताएं। दूसरा जो रैशनल नंबर होता है बेटा वो होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या होते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हुआ? टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना। इसका मतलब 4.96 31.235। पॉइंट के बाद नंबर तो आए, पॉइंट के बाद नंबर तो आए, पर वो नंबर क्या हो गए? टाइम के बाद टर्मिनेट हो गए, खत्म हो गए। तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो ऐसे डेसिमल्स होते हैं इनको भी हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। जो तीसरे तरीके का होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है। आपकी बुक के हिसाब से कि आपकी बुक में क्या यूज किया गया है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मतलब होगा, जैसे मैं कहता हूं 3.46464646 एंड सो ऑन। तो जो नंबर पॉइंट के बाद अपने आप को पर्टिकुलर पेयर को देख रहे हो, 464646 रिपीट कर रहे हैं ना, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। वो खत्म तो कभी नहीं होंगे, चलते जाएंगे, पर वो क्या कर रहे होंगे? रिपीट कर रहे होंगे। एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रैशनल नंबर आपके तीन तरीके से देखे जाते हैं बेटा। पहला होता है जो P/Q की फॉर्म में होता है, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q क्यों नहीं होता है? ये कंडीशन क्यों होती है? देखो बेटा, अगर P/Q है और Q की जगह पे आप 0 रख दोगे तो समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जो P/Q की फॉर्म है उसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, पॉइंट के बाद नंबर का खत्म हो जाना, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, पॉइंट के बाद नंबर्स का चलते रहना पर एक रिपीटेशन में चलना। ये होते हैं आपके रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर में जो सबसे पहला आता है बेटा वो आते हैं रूट्स।
जो रूट्स आपके होते हैं ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते किसी का, उनके जो रूट्स होते हैं बेटा वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्यों इरेशनल नंबर कहलाते हैं इसको हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट, जो इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, एंड नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे 4.2610 110000121119 ... पॉइंट के बाद नंबर आ तो रहे हैं और ये चलते जाएंगे, टर्मिनेट भी नहीं होंगे। ठीक है, पर ये रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? टर्मिनेट तो यहां भी नहीं हो रहा था बच्चों, टर्मिनेट तो यहां भी नहीं हो रहा था, टर्मिनेट वहां भी नहीं हो रहा है, पर यहां पे क्या होता है, रिपीटेशन, वहां पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब आप लोग ये मत सोचना कि 0 आ रहा है 0 आ रहा है 0 आ रहा है, ऐसे तो रिपीट होगा ही, क्योंकि 9 डिजिट्स हम पे 10 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, एक पेयर 46 46 46, यहाँ पे ऐसा कोई रिपीटेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इन √2 √3 √5 इनको अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे, जो आपने 7th 8th 6th क्लास में किया होगा शायद, तो आपको जो पॉइंट मिलेंगे ना वो भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो इसका मतलब है कि जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 से हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप पे आते ही आते हैं। ठीक है, जो मतलब आपने क्लास 8th में या 7th में शायद पढ़े होंगे, पर वो क्लास 9th में भी आपके पास। ठीक है, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको 4 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तरीके बहुत सारे होते हैं। एक आपको टीचर ने करवाया होगा 3/1, ऊपर +1 ऐसे कुछ होते हैं, बहुत अजीब तरीके होते हैं। अगर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहूँ बेटा, तो 3 and 4, 3 और 4, 3 का मतलब 3.0 होता है, 4 का मतलब 4.0 होता है। फाइन, डेसिमल वाले भी रेशनल नंबर होते हैं। 3.4 और 4.0, 3.0 और 4.0, इनके बीच में नंबर लिखो, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। तो ये आपके क्या हो गए बेटा, रैशनल नंबर्स हो गए 3 और 4 के बीच में। बाकी और भी तरीके होते हैं बेटा निकालने के। ठीक है, पर मुझे लगता है सबसे इजी तरीका यही है। तो 3 4 के बीच में आपने निकाल दिया। अगर मैं आपको कहता हूँ 5 और 6 के बीच में निकालो, तो 5.1 5.2 5.3 इस तरह से नंबर आ जाएंगे। अगर मैं आपको अगला क्वेश्चन कहता हूँ कि फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4, तो आप कहोगे कि हम क्या करेंगे इसमें, 1.3 और 1.4 है ना, तो 1.3 इज 1.30, पॉइंट के बाद तो 0 लगा सकते हो ना, 1.40, 1.30 और 1.40 के बीच में नंबर बोलिए, 1.31, 1.32, 1.33, तो ये नंबर्स हो गए। समझ रहे हैं आप लोग? तो दोनों ही क्वेश्चंस एक जैसे हैं तकरीबन। ठीक है, अगर हम इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। कैसे क्वेश्चंस? एक्सरसाइज 1 के ही क्वेश्चंस हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आप पे आता है, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 14/3। मान लेते हैं ऐसा नंबर है, 3/2 एंड 14/3। सॉल्यूशन, आप कहेंगे सर 3/2 का मतलब होता है 1.5 और 14/3 का मतलब होता है बेटा 4.66 एंड सो ऑन। दो तरीके से होगा, मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूं। 1.5 और 4.6 के बीच का नंबर बताओ। 1.5 के बाद क्या आएगा, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। सिंपल। हमने क्या करा बच्चों, जो हम पे रैशनल नंबर थे हमने उसको किस में चेंज कर दिया, डेसिमल में चेंज कर दिया। और डेसिमल वाले क्वेश्चन तो आपको आते ही हैं, हमने चेंज कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने का मतलब, दूसरे तरीका ये होता है ऐसे करने का कि 3/2 और 14/3 का 2 और 3 का एलसीएम लो। आपने 2 और 3 का एलसीएम लिया, चलो एलसीएम भी छोड़ो, एलसीएम भी कौन सोचेगा इतना। इस 2 को आपने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, इस 3 को आपने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 3 9, इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी करा जा सकता है। कैसे? 3/2 एंड 14/3।
इसका डिनोमिनेटर 2 है, उसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका डिनोमिनेटर 3 है, उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका डिनोमिनेटर इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 9/6, 14 इंटू 2 28/6 कर दिया। ये तब करना है अगर आपको डेसिमल वाला पसंद नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है। 9/6 एंड 28/6, तो 9/6 एंड 28/6, ठीक है। आपको इसके बीच में 4 नंबर रखने हैं, 1 2 3 4, आपने 4 नंबर रख दिए। 9 से कहाँ जाना है बेटा आपको? 28 तक जाना है, तो 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। तो ये भी आपके क्या है बेटा? 4 रैशनल नंबर होंगे। आप इसे डेसिमल से भी कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जितना भी आपको समझाया गया होगा आज वो आपको समझ में आया होगा। आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो कुछ नहीं समझ पाया है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।